भारत बंद के ऐलान के साथ सर्वदलों के किसानों ने मवाना खुर्द पुलिस चौकी NH-19 पर किया चक्का जाम। उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार दोस्तों, मैं इसार अंसारी, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज। आज मवाना खुर्द पुलिस चौकी पर भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन तोमर के अधिकारियों ने सैकड़ों किसानों के साथ मवाना खुर्द मेरठ रोड NH-19 पर पुलिस चौकी पर धरना देकर किया चक्का जाम। उत्तर प्रदेश किसान सभा के जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह पोसाल ने भारतीय किसान यूनियन तोमर के मंडल अध्यक्ष मेरठ के चौधरी पदम सिंह और भारतीय किसान यूनियन के मंडल महामंत्री नरेश चौधरी के नेतृत्व में अन्य पद अधिकारियों व सैकड़ों किसानों ने सुबह 11 बजते ही मवाना खुर्द पुलिस चौकी पर जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। वहीं थाना प्रभारी प्रेमचंद शर्मा ने किसानों से सूझबूझकर व्यवस्था बनाई और छोटे वाहनों को जाम से निकलवाया। वहीं जिसमें कुछ युवा किसानों ने राष्ट्रीय लोकदल के झंडे लेकर ट्रैक्टरों से मवाना खुर्द पुलिस गए और NH-19 पर बाईपास पर जाम लगा दिया, जिस पर वहां पहुंचे उप जिलाधिकारी मवाना कमलेश कुमार गोयल, SDM मवाना अजय उपाध्याय, CO मवाना उदय प्रताप सिंह ने किसानों को समझाने का प्रयास किया और कहा कि छोटे वाहनों को सुचारू रूप से जाने दिया जाए। थाना प्रभारी प्रेमचंद शर्मा ने किसानों के बीच बैठकर समझाया कि छोटे वाहनों को निकलने के लिए रास्ता दिया जाए, जिससे धरना प्रदर्शन भी चलता रहेगा और आने जाने वालों को राहगीरों को परेशानी नहीं होगी, जिस पर किसान सहमत नहीं हुए, जिस कारण आने जाने वालों राहगीरों को 2 घंटे जाम से जूझना पड़ा। वहीं धरने पर भारतीय किसान यूनियन के मंडल महामंत्री नरेश चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों को छलने का काम किया है। शायद सरकार को यह मालूम नहीं कि किसान देश का अन्नदाता होता है और जब अन्नदाता को ही अपने हक के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और भारत का किसान जिसको चाहे सत्ता में लाने का काम कर सकता है और जिसको चाहे उखाड़ फेंकने का काम भी किसान ही कर सकता है। उत्तर प्रदेश किसान सभा के जिला महामंत्री मंजीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान देश के किसानों से वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लागत का 1.5 गुना दाम दिया जाएगा, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें तो दूर रही, इस अवधि में मूल बढ़ोतरी भी नहीं की गई और किसानों को मंडियों में दलालों के हाथ लूटने को छोड़ दिया और कहा कि जब तक तीनों काले कानून अध्यादेश वापस नहीं लिए जाएंगे, भारत के किसान पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। वहीं भारतीय किसान यूनियन तोमर के मंडल अध्यक्ष मेरठ चौधरी पदम सिंह ने कहा कि सरकार किसानों को से किए वादे के अनुरूप स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु किसानों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा था, जिसमें सरकार ने वर्ष 2015 में कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर कहा था कि सरकार कृषि लागत में 50% मूल्य जोड़कर किसानों को नहीं दे सकती, क्योंकि किसानों की लागत मूल्य लाभांश देने से बाजार गड़बड़ा जाएगा और कहा कि प्रधानमंत्री जी बाजार तो इन काले कानून अध्यादेशों से गड़बड़ाएगा जब किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। दोपहर बाद लगभग 3 बजे किसानों ने उप जिलाधिकारी कमलेश कुमार गोयल को ज्ञापन सौंपकर जाम खोला गया। तब कहीं जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। विभिन्न किसान संगठन में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं में मोनू पंवार, कर्नल जयवीर सिंह, राजपाल शर्मा, विलियम प्रधान, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रेणु राणा, अन्य सैकड़ों वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के नेता सौ सिंह ने की तथा संचालन उत्तर प्रदेश किसान सभा के नेता मंजीत सिंह उर्फ बिल्लू ने किया। धरना देने वालों में संग्राम सिंह तोमर, बिल्लू रामपुर, कुलदीप जायसवाल, विश्वजीत सिंह, राजपाल शर्मा, मनोज धामा, रामवीर सिंह, कालू राम, सत्यपाल त्यागी आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज।